बहुत आवाज गूंजने से जलसा खराब हो जाता है, बोलने वाले को समझ में नहीं आता है? थोड़ा और इको कम करो, मैंने 10 मरतबा तुमको कहा, आवाजें समझ में नहीं आएगी एकदम। और थोड़ा कम करो, और इको कम करो, अरे और कम करो, एकदम 0। हाँ, आवाज साफ रहती है तो बोलने वाले को ये देखो अब ठीक है ना। क्या कहे तुम लोग, मूड हम लोगों का तुम लोग खराब करते हो। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। जब तक के लोगों को समझ में नहीं दे कि शायरों का मामला अलग है, हम लोगों का मामला अलग है। हम लोग चाहते हैं कि लोगों के सामने आवाज साफ, ये माइक वाला उल्टा पलटी करके पूरी आवाज को बेकार कर देता है। तो बोलो गलत नहीं बोल रहा, ये मौलाना का कसूर नहीं है। मौलाना के सामने उल्टा पलटी आजकल इतना ईको दे देता है कि पता नहीं चलता, लगता है जैसे चरिंद और परिंद आपस में चीखो पुकार कर रहे हैं। बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे, अब ठीक है। माइक कितना अच्छा है। अगर इसी अंदाज से शुरू से रखता तो मूड बनता। अरे बोलो मूड बनता कि नहीं? अब मूड बिगड़ गया, अब आपका काम है मेरा मूड सुधारना। अरे बोलो इजाजत है। माशाअल्लाह मेरी तरफ देखिए, हमारी माँ बहन इज्जत से बैठिए, सलाम पढ़ के आप लोगों को जाना है। और मेरे बाद गुलफाम रजा साहब अभी जम के पढ़ेंगे, इनको छोड़िएगा नहीं। बोलो इजाजत है। तो मेरी तरफ देखिए, मैंने दूसरी हदीस बुखारी शरीफ की, किसकी? पेज नंबर कितना? 550। इनाम कितना? जल्दी बोलो। 5 लाख। लाओ झोला भरो पैसा। उनसे कहिए सऊदिया जाने की कोई जरूरत नहीं है, आओ गलती साबित करो, 5 लाख लेके जाओ। लेकिन कसम खुदा उनकी नानी मर जाएंगी, जवाब नहीं दे सकते। उर्दू की किताब को चौक चौराहा पर लेकर के लोगों के सामने सुनाना और कह देना हदीस में ऐसा, हदीस में ऐसा। अबे पगला, एक अंगूठा छाप आदमी जिसको हदीस की जानकारी नहीं है, उसके सामने तू उर्दू की किताब लेकर है। बोलो उर्दू में लेकर के जाकर के कहता है हदीस में ऐसा, हदीस में। उसको क्या खबर है कि तू हदीस बोल रहा है कि अंदर से खबीस बोल रहा है? अरे बोलो, जानवर को खेत में छोड़ दिया जाए तो जानवर को क्या मालूम कि ये मुखिया का खेत है कि सरपंच का। जानवर तो जिधर लंबा लंबा घास देखेगा उधर भागेगा। अरे बोलो, जानवर को क्या मतलब कि ये प्रधान का खेत है कि प्रधानमंत्री का खेत है ना? यही हाल है अंगूठा छाप लोगों का। उसके सामने जब कोई दाढ़ी टोपी वाला कहता हदीस में ऐसा है तो वो आदमी धोखा खाता है। वो समझता है, इधर देखिए, वो समझ नहीं पाता कि ये सामने जो बोल रहा है ये हदीस बोल रहा है कि कहीं सऊदिया का खबीस बोल रहा है। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। मौलाना की थोड़ी सी तल्ख गुफ्तगू होती है, लेकिन हंसिए नहीं, उसको समझिए। अभी मैंने आपको बुखारी की हदीस सुनाई, बोलो सफ़ा नंबर 550। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, बैठिए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इधर देखिए कि वमा जअलना रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास। अल्लाह ताला फरमाता है, ए रसूल, मैंने मेराज की रात में जो अपना दीदार कराया आपको इसलिए कराया ताकि लोगों का इम्तिहान लिया जाए कि कौन इनकार कर रहा है और कौन तस्दीक कर रहा है। ये लोगों का इम्तिहान लेने के लिए मैंने ऐसा किया है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास जो सहाबी में बड़े अजीम सहाबी, मोतबर सहाबी, मुफस्सिर कुरान, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि इस आयत में जो अल्लाह ने जलवा दिखाने की बात की है, रूया आइनिन, वो हालत बेदारी में दिखाने की है, वो जागते हुए मुस्तफा को दिखाने की है। अब आप बताओ, ये बुखारी की हदीस, अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं इस आयत में रूया से मुराद रूया आइन यानी आंखों से देखना है, रोयते कल्बी नहीं, रोयते आईनी है। हालत बेदारी में मुस्तफा ने अल्लाह को देखा। अब आप फैसला कीजिए कि हम अब्दुल्ला बिन अब्बास को माने या इनके अब्बा को माने। जोर से बोलो, हम सहाबी को माने हैं कि ऐसे बेईमान लोगों को माने? लड़ने का वक्त नहीं। अब इजाजत दीजिए तो मैं वो हदीस सुनाता हूं कि मेरे नबी मेराज में किस अंदाज से गए और किस अंदाज से आए। इतनी लंबी हदीस है कि बुखारी की सबसे लंबी है, लेकिन अगर एक सांस में पढ़ूंगा
तो सब लोग कहीं सुस्त ना पड़ जाए। इसलिए मैं इसको 4 या 5 टुकड़े में पढ़ूंगा पूरी, लेकिन 4-5 टुकड़े में पढ़ूंगा ताकि आप लोग बर्दाश्त कर सके। इजाजत है? लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, लगता है कि आप लोग थक गए। अभी तो गुलफाम रजा साहब को जम के सुनना है, अभी मौलाना की तकरीर तो अभी 15-20 मिनट हुई है। हमारे तलबा बैठे हैं, हमारे उलमा बैठे हैं। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग अगर हदीस सुनना चाहता है, पहला टुकड़ा, वैसे बहुत लंबी है लेकिन पहला टुकड़ा सुनिए। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फिल मेराज सफा नंबर 526, 27, 28। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल फिल मेराज सफा नंबर 548, 49, 50। 3 पेज पर यह हदीस मौजूद है। 4-5 टुकड़ों में सुनाऊंगा। पहला टुकड़ा सुनिए। अन अनस इब्ने मालिक अन मालिक इब्ने सासा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद्दसहुम अन लैलतिन उसरिया बिही बैनमा अना फिल हतीम व रुब्बमा क़ाल फिल हिज्र मुस्तजिया इज़ा अतानी आतिन फशक्क मा बैन हाज़िही इला हाज़िही यानी मिन सुग़रति नहरिही इला शेरतिही फस्तखरज क़ल्बी सुम्मा उतीतु बितस्तिम मिन ज़हबिन ममलूइन ईमाना फग़ुसिला क़ल्बी सुम्मा हुशिया सुम्मा उईदा व फी रिवायतिन उखरा सुम्मा गुसिलल बतनु बिमाई ज़मज़म सुम्मा मुलिया ईमाना व हिकमा सुम्मा उतीतु बिदाब्बतिन दूनल बगली व फौकल हिमारी अबयज़ युक़ालु लहुल बुराक यज़अ ख़तवहु इंदा अक़सा तरफ़िही फ़हुमिलतु अलैहि। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। लगता है कि आप लोग थक गए। अभी तो मैंने पहला टुकड़ा सुनाया है, और बोलो पहला टुकड़ा। जैसे कुरान का सुनना सवाब, ऐसे ही हदीस का भी सुनना, और बोलो। मैं चाहता तो एक सांस में आपको 3 पेज कम से कम 15 मिनट लग जाता, लेकिन एक सांस में नहीं सुनाया। एक टुकड़ा पहले किया, फिर अब 4 टुकड़ा बाकी है। बाबू लोग ध्यान से सुनिए, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। फिर कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहेंगे उसी मौजू पर बोलो हदीस सुनाऊंगा।